जी यस कर सकते। ये जो ट्रेनिंग है आपकी, ये 48 फावल से रिलेटेड है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन पहले, ठीक है। क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग, ठीक है विनय। विनय, आप नेटवर्क में काम करते हो? एक्चुअली सर मैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो नेटवर्क भी ज़्यादा नहीं मेरे पास, ऐसे जनरली सर्वर्स और वो चीज़ें हैं बाकी सिस्टम। अच्छा, आप सिस्टम एडमिन हो, राइट? सर्वर जी एडमिन जी, आप देखते मेरे हो। यहाँ फायर इसकी फोर्टिनेट की फायरवॉल्स लगी है, बट हमारे पास एक्सेस नहीं है क्योंकि एक तो ट्रेनिंग भी नहीं है। ऊपर से हम्म। हमारे हेड ऑफिस वाले ने अपना कंट्रोल अपने पास ही रखा हुआ है, करके ओके। मैंने सोचा ट्रेनिंग देते हैं, फिर आगे कुछ कर सकते हैं। ओके, तो आपको राउटर और स्विच का कॉन्सेप्ट तो पता है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है। देवेंद्र, देवेंद्र सर। आपको बेसिक राउटिंग और स्विचिंग का कॉन्सेप्ट तो पता है ना देवेंद्र? यस यस। आपने सी से ने कंप्लीट किया है, आप नेटवर्क पे काम करते हैं देवेंद्र? यस सर, नेटवर्क पे कर। ओके। ओके, नाउ एवरीवन, हम लोग टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। राइट। ओके सर। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नाउ तो हम बात करने वाले हैं, वेट। ओके, सो हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या टॉपिक्स, क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। सो 48 फावल, आप जो मॉड्यूल स्टडी कर रहे हो उसे आप 48 फावल कह रहे हो। तो पहले मैं आपको सर्टिफिकेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। 48 में जो सर्टिफिकेशन है आपका, वो एनएससी सर्टिफिकेशन है। एनएससी 4 स्टार्ट होगा, उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हो फॉर एनएससी 5। देन आपके पास मॉड्यूल आता है एनएससी 7। आपका जो ट्रेनिंग है, आपका जो फोकस है वो एनएससी 4 पे है। इसका मतलब 48 पावर बॉक्स पे कैसे काम करते हैं, उस वो ट्रेनिंग का पार्ट है आपका ये एनएससी 4। आफ्टर एनएससी 4 आप प्लान कर सकते हो फॉर एनएससी 5। एनएससी 5 में आपको दो सेपरेट मॉड्यूल लर्न करने को मिलते हैं। पहला है आपका एफएमजी, जिसको आप 40 मैनेजर कहते हो, और दूसरा है 40 एनालाइजर। आपने कभी नाम सुना है देवेंद्र, विनय, एवरीवन? आप लोगों ने यस कभी सर, नाम एक सुना है इस फायर। डिवाइसेस का? हाँ, ये सुना है सर, फायरवॉल जी का, ये सुना। 40 मैनेजर। यस, ये पहला जो है आपका, जिस पे आपको फावल डिवाइस पे काम करना है। फावल डिवाइस पे काम करना है। और उसके बाद जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपको एनएससी 5 मॉड्यूल के साथ जाना है। और एनएससी एनएससी 7, एनएससी 7 का जो मॉड्यूल होता है, उसमें आप दो ट्रेनिंग करते हो, उसे कहते हो इंटरप्राइजेज फायरवॉल की ट्रेनिंग। और दूसरा होता है 48 एसटी। तो ये आप, अगर आपको 48 एक्सपर्ट बनना है, 48 के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तो ये आप एनएससी 4 से स्टार्ट करेंगे। और ये सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ आपको। ये सीक्वेंस मतलब, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट का अगर एक्सपर्ट बनना है तो आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। जैसे आप सिस्को में जाते हो, आप सिस्को में सीसीएनए, सीसीएनपी और सीसीआई होती है। पोलोल्टो पे क्या होता है आपका? पीसीएनएस ई, पीसीएनएस ए। यहाँ पे क्या है आपके पास? एनएससी 4, एनएससी 5, एनएससी 7। ना, हमारा फोकस एनएससी 4 पे है। अच्छा, सर्टिफिकेशंस और भी यहाँ पे 48 के अंदर। एक सर्टिफिकेशन आपका होता है एफसीपी, और दूसरा होता है एफसीएसएस। तो 48 भी, 48 ने भी अब सर्टिफिकेशंस यहाँ पे डाल दिया। पहले हम लोग कहते थे एनएससी 4 सर्टिफाइड, एनएससी 5 सर्टिफाइड, एनएससी 7 सर्टिफाइड। बट अब उन्होंने क्या किया है, एफसीपी और एफसीएसएस ये सर्टिफिकेशन मार्केट में डाल दिया। जैसे सिस्को में क्या होता है, सीसीएनए, सीसीएनपी, राइट, सीसीआईई। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो पोलोल्टो में क्या होता है, पीसीएनएसए, पीसीएनएसई। और अगर आप 48 में काम कर रहे हो तो यहाँ पे एफसीपी और एफसीएसएस। अगर आपको एफसीपी सर्टिफाइड बनना है, यानी 48 सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आपको टैग चाहिए, तो आपको 48 फावर यानी एनएससी 4 की एग्जामिनेशन ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपको देना होगा। और दूसरा 40 मैनेजर यानी एनएससी 5 का एफएमजी। तो एक पेपर आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन ये देना होता है, दूसरा ये। अगर आप ये दोनों पेपर सर्टिफाइड हो,
देन आप हो FCP, Fortinet सर्टिफाइड प्रोफेशनल। FCSS क्या होता है, यानी अगर आपने इंटरप्राइज फायरवॉल सर्टिफिकेशन किया और Fortinet SD-WAN सर्टिफिकेशन आपने किया, इन दो सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप कहते हो FCSS। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक डिस्कशन पे। ये आपका कंप्लीट मॉड्यूल है एवरीवन, कंप्लीट मॉड्यूल। टोटल हमारे पास 14 मॉड्यूल है डिस्कशन करने के लिए। टोटल ट्रेनिंग जो है ये आपकी 24 to 28 आवर की ट्रेनिंग। इतना टाइम तो आपको देना ही होगा ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए, इतना टाइम आपको देना है। मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ स्लाइड्स, नोट्स और सेशंस की रिकॉर्डिंग। तो जो भी सेशंस आपका होगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको सेम डे या नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। देन लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर, अभी तक मैंने आप लोग को लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर शेयर नहीं किया है ना एवरीवन? नो सर सर। मेरे पास आपने स्टार्टिंग में किया था जब मैंने अच्छा, एनरोलमेंट करी आपको थी मैंने, उसके बाद। देवेंद्र आपको मिल गई है सॉफ्टवेयर? नो सर नो। ठीक है, तो स्लाइड्स और नोट्स और लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। तो लैब सेटअप के लिए आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके लैपटॉप में 8 GB रैम तो होना ही चाहिए। ओके। 8 GB रैम आपके पास होना चाहिए लैब सेटअप बनाने के लिए, 48 का। ठीक है, 8 GB रैम। देन आप 48 का लैब सेटअप अपने लैपटॉप पे आप बना सकते हो लाइफ टाइम के लिए। सॉफ्टवेयर मैं शेयर करूंगा, आपको पहले ओके। डाउनलोड करना है। सेटअप कैसे करना है उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, लैब सेटअप बनाते कैसे। ना अब आते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस फर्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट टॉपिक से बात करने वाले हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ तो कौन से फावर सीरीज के साथ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि फोर्टीनेट के अंदर क्या होता है, एंट्री लेवल फावर बॉक्स होते हैं, मिड रेंज फावर बॉक्स होते हैं और हाई एंड अप्लायंस होता है। तो हम बात करेंगे क्या, प्रोडक्ट फैमिली। और डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फोर्टी फावर बॉक्स पे। और अगर मुझे फोर्टी फावर बॉक्स को एक्सेस करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। आप उसे मैनेज करते हो थ्रू CLI, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, ग्राफिकल पेज। आप उसे ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो। मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, 90 to 95% कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्राफिकली ही करनी है। ठीक है, बाकी फावर बॉक्स की तरफ फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है कि आप सारे टास्क ग्राफिकली कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर आपको CLI और CLI के बेसिक कमांड्स हम देखेंगे, देन ग्राफिकल पेज हम एक्सेस करें कैसे उसे एक्सेस करते हैं। देन अगर आपको बैकअप और रिस्टोर समझना हो कॉन्फ़िगरेशन का, अगर आपको फॉर्मवेयर अपग्रेड करना हो, फॉर्मवेयर अपग्रेड कैसे करते हैं, जैसे मैं 6.2 के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे 7.0 में अपग्रेड करना है फॉर्मवेयर को, कैसे करेंगे। मल्टीपल मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए टॉपिक क्या होता है, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर मुझे मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट क्रिएट करने हैं तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यस। बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस की तरह आप यहाँ भी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। और लॉजिकल, लॉजिकल इंटरफेस, किसी लॉजिकल इंटरफेस के बारे में आपने कभी सुना है देवेंद्र, विनय? नो सर। हाँ, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो, लॉजिकल इंटरफेस कौन सा आपने सुना है? विनय, देवेंद्र, बता सकते हो आप मुझे? यस विनय, कोई लॉजिकल इंटरफेस सुना है आपने विनय कभी? सुना हुआ बट अभी सॉरी। नहीं नहीं। ओके, देवेंद्र आपको पता है कोई लॉजिकल इंटरफेस? नो सर नो। नहीं, आप लोगों ने सुना हुआ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं बस बता रहा हूँ। सुना है बस वो। नहीं नहीं, आपको पता है, ये देखो, आप विलेन इंटरफेस सुना है? वीलैन, यस यस यस, वीलैन, यस यस यस। ये यस आपका यस। लॉजिकल यस। इंटरफेस है, आपको पता है। फिर मैं बता रहा हूँ तो आपको क्लियर होगा। लूप बैक इंटरफेस आपको पता है क्रिएट करते हैं। हाँ जी। ईथर चैनल भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा सीजन ट्रेनिंग के अंदर। यस ये भी एग्जैक्टली। क्या लॉजिकल इंटरफेस है। फोर्टिनेट फाइवल बॉक्स में ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है कि यस,
आप लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, वो है रेड इंटरफेस। क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, किस सिनारियो में क्रिएट करते हैं, हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम फिजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ग्राफिकली और सीएलआई हम बात करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन और इनिशियल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने हैं कम से कम, सिर्फ इस टॉपिक के लिए। आफ्टर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, राउटिंग। अब यहाँ पे राउटिंग हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फाइवल डिवाइस है, तो हमें तो फाइवल के फीचर्स पे फोकस करना चाहिए, क्या फीचर्स होता है फाइवल बॉक्स में। यहाँ पे राउटिंग का फीचर क्यों, क्योंकि राउटिंग के लिए तो हमारे पास डेडिकेटेड डिवाइस होती है, राउटर डिवाइस, राइट। तो राउटिंग फीचर क्यों, तो फोर्टिनेट आपको ऑप्शन दे रहा है, बाकी वेंडर्स की तरह। अगर आपको भी राउटिंग इम्प्लीमेंट करना है, देन यू कैन कन्फिगर। ऑप्शन है, ऑप्शन है, जैसे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में आपको क्या डिस्कशन करना है, प्रोटोकॉल। कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, देन ओएसपीएफ एंड देन बीजीपी। यहाँ पे मैं आपको स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट आपको सीजन की ट्रेनिंग से पता है। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन FortiGate फाइवल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कनेक्टिविटी के लिए राउटिंग कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आफ्टर राउटिंग आपको फोकस करना है ऑन नेट। नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सीजन के अंदर आपने देखा हो, और आपने 3 तरह के नेट आपने डिस्कशन किए होंगे इन सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर। पहला कौन सा ऑप्शन है आपका, स्टैटिक नेट, दूसरा डायनामिक नेट, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, पैट। कुछ भी आइडिया है आपको विनय, स्टैटिक नेट क्या होता है, विनय? पीछे एक बार वापस से रिकॉल करना है। सॉरी, फिर से बोलिए आप एक बार फिर से। मैं कह रहा हूँ सर, फिर से बार पढ़ना पड़ेगा फिर से। विनय, टाइम हो गया जैसे। आपके पास पूरा टाइम है वीकेंड का, ठीक है। जी जी। सीजन स्टार्ट कर लीजिए और उसे खत्म करिए, ठीक है। सीजन आपको आना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देवेंद्र, स्टैटिक नेट सुना आपने कभी, यस। क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक्चुअली आप मेरी हेल्प करोगे? हम्म, स्टैटिक नेट क्या होता है? एक्चुअली कॉन्फ़िगर मतलब सुना है, मतलब उतना वो ओके, वाला जिसपे हैंड से वो नहीं है अभी, मतलब उस नहीं पर नहीं कुछ। नहीं नहीं, बस मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे देखो, हर एक वेंडर पे कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका देवेंद्र अलग होगा, ठीक है। मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, स्टैटिक नेट क्या होता है, वन टू वन मैपिंग, याद है कि सबको, स्टैटिक हाँ, नेट का यस यस मतलब वो। होता है वन टू वन मैपिंग, ठीक है, वन टू वन मैपिंग। और यस। डायनेमिक नेट में क्या करते हो आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी बना लेते हो। और पैट में हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी, उसे आप पैट कहते हैं। तो आप सीखने के अंदर स्टडी करते हो ये सब कॉन्सेप्ट, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट। लेकिन जब आप फोर्टिनेट में काम करते हो, फोर्टिनेट में आप 2 टाइप के नेट डिस्कशन करते हो, सोर्स नेट, और दूसरा ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन। क्या, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट। अब सोर्स नेट कौन से सिनारियो में यूज करते हैं, और डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनारियो और कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया, तो उसे कॉन्फ़िगरेशन करने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वो है फायरवॉल पॉलिसी नेट, फायरवॉल पॉलिसी नेट। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या, सेंट्रल नेट, सेंट्रल नेट। तो फायरवॉल पॉलिसी, मैंने कहा सोर्स और डेस्टिनेशन नेट, इन दोनों नेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। सोर्स और डेस्टिनेशन नेट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विथ फायरवॉल पॉलिसी नेट, सोर्स और डेस्टिनेशन नेट आप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो विथ सेंट्रल नेट।
तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब पॉइंट ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन नेट में क्या डिफरेंस है, फिर हम बात करेंगे फाइवल पॉलिसी और सेंट्रल नेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये जो टॉपिक है आपका नेट, नेट हम ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी L3 डिवाइस पे काम करते हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 3 से 4 घंटे ले सकता है, ठीक है, जहाँ पे हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल। मैंने आपसे कहा नेट किस लिए होता है, ओनली फॉर ट्रांसलेशन। इससे आप ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते। नेट का काम क्या होता है, एक आईपी को ट्रांसलेट करना इनटू अनदर आईपी, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट, पब्लिक टू पब्लिक। नेट का काम सिर्फ क्या है, ट्रांसलेशन का। बट अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, जैसे आपके पास एक 40 गेट फाउल बॉक्स यहाँ पे है, 40 गेट फाउल बॉक्स, ठीक है, ये आपका लैन पोर्शन, लैन पोर्शन ये आपका आउटसाइड नेटवर्क। सो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस में, ये आपका पोर्ट नंबर 2, ये आपका पोर्ट नंबर 3, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, देखो अगर आप बाकी वेंडर्स की बात करोगे, जैसे आपका पोलो ऑल्टो है, आपका चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस है, ठीक है, आपका एफ टी डी सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस, ये जो फाइबर बॉक्स आप देख रहे हो इनको आप कहते हो क्या, JBF फाइबर बॉक्स, जोन बेस्ड फायरवॉल। पोलो ऑल्टो, चेक पॉइंट और सिस्को FTD, इनको क्या कहते हो आप, JBF फाइबर बॉक्स। अगर आप किसी भी JBF फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन, ओके, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैन जोन टू वैन जोन, जैसे ये आपका लैन जोन, ये आपका लैन जोन टू वैन जोन, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है तो आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। सो बट अगर आप 40 गेट फाइबर बॉक्स की बात करोगे, आप 40 गेट आपका JBF टेक्निक पे काम नहीं करता। पॉलो ऑल्टो, चेक पॉइंट FTD ये JBF टेक्निक पे काम करते हैं, बट 40 गेट आपका जोन बेस्ड फाइबर बॉक्स नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से, एक इंटरफेस से अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है दूसरे इंटरफेस, तो आपको क्रिएट करना है क्या, फायरवॉल पॉलिसी। तो यहाँ पे आप इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस को आप बताते हो। तो फाइवल पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, अगर मुझे 100 फाइवल पॉलिसी क्रिएट करनी है, 200 फाइवल पॉलिसी मुझे क्रिएट करनी है, मुझे डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, पॉलिसी का ऑर्डर क्या होता है, ग्राफिकली कैसे क्रिएट करते हैं, CLI के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम बात करेंगे फाइवल पॉलिसी के साथ कैसे काम करना है। ये टॉपिक है आपका क्या, फाइवल पॉलिसी। सो नेट सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए है। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, तो आपको क्रिएट करना होता है फाइवल पॉलिसी, फाइवल पॉलिसी। क्लियर है देवेंद्र, आपको, विनय, यहाँ तक? Yes, sir. मैं टॉपिक का जी बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। अब मान लो आपने फाइवल पॉलिसी क्रिएट कर लिया, ठीक है, आपको फाइवल पॉलिसी क्रिएट करना आ गया, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, जो इनसाइड मशीन है, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ फाइवल पॉलिसी। अब ये इनसाइड मशीन कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड सर्वर, फाइवल पॉलिसी की वजह से ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, आपकी ट्रैवल, आपका सेशन जो है स्टैब्लिश हो गया है। अब विद इन अ सेशन, विद इन अ लाइव सेशन, ये इनसाइड मशीन कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी वो फाइल इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, विद सम मेलिशियस कोड, मे बी वो फाइल इन्फेक्टेड है विद वायरस। सो आपकी फाइवल पॉलिसी उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ओनली फाइवल पॉलिसी उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फाइवल पॉलिसी में आप क्या ऐड करते हो, आप ऐड करते हो L3 और L4 इंफॉर्मेशन। L3 का मतलब क्या होता है, IP एड्रेस, राइट, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। और L4 का मतलब क्या होता है, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे वो L3 और L4 इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे
ट्रैफिक अलाउ करेगा, दैट्स इट, या डिनाई करेगा। बट अगर आप डेटा पेलोड को चेक करना चाहते हो, ये सेशन स्टैब्लिश हो गया, अब आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन वायरस इन्फेक्टेड है क्या, मालवेयर इन्फेक्टेड है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन फावल फीचर्स को यूटिलाइज करना होता है। फोर्टीगेट फावल बॉक्स क्या है आपका? नेक्स्ट जनरेशन फावल डिवाइस है। फोर्टीगेट, पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट, एफटीडी, ये सब क्या है? एनजीएफडब्ल्यू। तो ये आपके फीचर्स हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। ये जो चार टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको आप क्या कहते हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल। आप इनको सिक्योरिटी प्रोफाइल कहते हो, या आप इसको नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर आप कह सकते हो। टॉपिक क्या है आपके पास? वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर। तो अभी जो आपने डिस्कशन किया है यहाँ पे, अभी जो आपने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि इनसाइड मशीन फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है और फाइल वो वायरस इन्फेक्टेड है, तो इनसाइड मशीन जिस फाइल को डाउनलोड कर रहा है वो वायरस इन्फेक्टेड है। इसको डिटेक्ट करने के लिए फावल पॉलिसी आपको नहीं कर सकती, फावल पॉलिसी डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज करना है। और इस सिनारियो के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? आपको क्रिएट करना चाहिए एंटी वायरस प्रोफाइल। वाई? एंटीवायरस प्रोफाइल आपको क्रिएट करना चाहिए और उसे अटैच करना चाहिए विथ फाइवल पॉलिसी। एंटीवायरस प्रोफाइल आपको वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है, वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करना है तो आपका फायरवॉल फोर्टिनेट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके बॉक्स के पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट मेलिसियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करना है और उस पर एक्शन परफॉर्म करना है तो ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोफाइल मैंने अटैच किया। फायरवॉल आपका वायरस से डिटेक्ट कर सकता है बट बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। अब ये जो सिग्नेचर डेटाबेस है ये आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम फोर्टीगार्ड सर्वर। एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस कैसे बनता है ये आपका टास्क नहीं है देवेंद्र विनय। एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस ये कैसे बनेगा ये आपका टास्क नहीं है, ये फोर्टिनेट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्रिएट करते हैं सिग्नेचर्स को, वो अपलोड करते हैं फोर्टीगार्ड सर्वर पे। नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको डाउनलोड करना होता है उन सिग्नेचर्स को। तो अगर आपके पास लाइसेंस है प्रॉपर तो यस आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा पॉइंट है कि आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है तो आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है और उस पूरे सेशन को ब्लॉक कर सकता है। सो विद इन अ लाइव सेशन आपका फायरवॉल, आपका एंटीवायरस प्रोफाइल वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है। ये आपका फीचर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। और भी ऑप्शंस आपके पास है, और भी ऑप्शंस आपके पास है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। सो फोर्टीगेट आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है तो वो एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। जैसे आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, लिंक्डइन एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, यस आप कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको पूरी एप्लीकेशन कैटेगरी को ब्लॉक करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन गेमिंग कैटेगरी में आती है बट मुझे ब्लॉक करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया कैटेगरी के अंदर आती है बट मुझे उन सारी कैटेगरी को ब्लॉक करना है। सोशल मीडिया कैटेगरी के सारे एप्लीकेशन को मुझे ब्लॉक करना है। तो ये टास्क आप कर सकते हो विद एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। फोर्टनेट में आप बोलते हो एप्लीकेशन कंट्रोल, अगर आप पोलोल्टो में काम करते हो तो उससे कहते हो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। टॉपिक सेम है, टॉपिक जो है वो आपका कॉमन टॉपिक है। वेब फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट क्या है आपका? वेब फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग देखो फोर्टीगेट में आप क्या कहते हो? वेब फिल्टरिंग। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो आप इसको यूआरएल फिल्टरिंग कहते हो आप। अगर आप टीडी में काम कर रहे हो तो वहां भी आप इसको यूआरएल फिल्टरिंग कहते हो, चेक पॉइंट में भी यूआरएल फिल्टरिंग कहते हैं इससे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, तो आप वेब फिल्टरिंग के साथ कर सकते हो। जैसे जैसे मेरे पास ये एक स्पेसिफिक यूआरएल है,
मेरे पास ये एक स्पेसिफिक यूआरएल, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे इसको ब्लॉक करना है। तो ये टास्क आप कर सकते हो किसके साथ? ये टास्क आप कर सकते हो विथ वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। विथ वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है, पूरी यूआरएल कैटेगरी को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, आप कर सकते हो। पूरी यूआरएल कैटेगरी, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में कोई भी शॉपिंग कैटेगरी की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपको वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल के साथ काम करना चाहिए। देखो, हर एक टॉपिक पे आपको टाइम देना है। वेब फिल्टरिंग अपने आप में 30 से 40 मिनट का कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन कंट्रोल पे आपको 30 से 40 मिनट देने हैं। वो ओके, वो हर एक प्रोफाइल आपका एक टॉपिक है प्रॉपर। फाइल फिल्टर क्या है आपका? फाइल फिल्टर पोर्टिगेट में क्या कहते हो आप? फाइल फिल्टर। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हो तो इसे कहते हैं फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं, और एफटीडी के अंदर इसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल टास्क मेरा ये है कि मैं अपने नेटवर्क में जितनी भी EXE फाइल है और PDF फाइल है, ये मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। कोई भी EXE फाइल, मेरा पॉइंट है कि मैं फाइल एक्सटेंशन के साथ काम करना चाहता हूँ। कोई भी EXE और PDF फाइल मेरे नेटवर्क में अपलोड भी नहीं कर सकता और डाउनलोड भी नहीं कर सकता। इस टास्क के लिए क्या करना होगा आपको? फाइल फिल्टर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। फाइल फिल्टर। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, इन ऑप्शंस को आप क्या कहते हो? सिक्योरिटी प्रोफाइल। एवरीवन क्लियर है ये बेसिक आइडिया? देवेंद्र, विनय? हाँ सर। यस सर। ओके। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, ये टॉपिक। अब इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मान लो आपके पास एक फायरवॉल बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और ये पोर्शन आपका ISP पोर्शन है, ठीक है। आपका ये फायरवॉल लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये एक स्विच है, इधर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, और इस मशीन का IP है 192.168.10.10, और इसको कम्युनिकेशन करना है आउटसाइड इस सर्वर से जिसका IP है 8.8.8.8। तो ट्रैफिक आपकी एज पर फायरवॉल पॉलिसी, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एज पर फायरवॉल पॉलिसी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ये 192.168.10.10 ये 8.8 से कम्युनिकेशन कर सकता है। अब विद इन सेशन उसने क्या एक्सेस किया है? मान लो अगर आपको लॉग्स वेरीफाई करने हो, ठीक है, आपने जो फाइवल पॉलिसी बनाया है उस फाइवल पॉलिसी का नाम है फॉर एग्जांपल रूल 1। सो रूल 1 को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। एज अ फाइवल एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप लॉग्स को वेरीफाई करो, अगर आप लॉग्स को वेरीफाई करो तो आपको लॉग्स में क्या मिल रहा है? सोर्स IP की इंफॉर्मेशन और डेस्टिनेशन IP की इंफॉर्मेशन। लॉग्स में आप पूरा डिटेल वेरीफाई कर सकते हो कि ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुई है, किधर गई है, आप वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। अगर आप लॉग्स को देख रहे हो तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। आपको ये नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने ये ट्रैफिक इनिशिएट किया है। आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। आपको नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस लिंक पे क्लिक किया था। आपके पास सिर्फ IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। सो फॉर फुल विजिबिलिटी हम डिस्कशन करते हैं क्या? हम डिस्कशन करते हैं फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। सो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन में क्या करते हो आप? आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है, और उन यूजर अकाउंट्स को आप अपनी पॉलिसी के अंदर यूज करते हो। अब यूजर अकाउंट क्रिएट करने का दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो यस, आपको 2 4 5 यूजर अकाउंट क्रिएट करने, 10 यूजर अकाउंट आप कर लो, नो प्रॉब्लम। इन 48 फाइव लोकल डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो जहां पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर हो सकता है आपके पास रेडियस लगा हो नेटवर्क के अंदर, या आपके पास नेटवर्क में टेकेक्स सर्वर लगा हो, या हो सकता है आपके नेटवर्क में LDAP सर्वर, या जिसको आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस आप कहते हो, डोमेन कंट्रोलर का सिनेरियो।
ये आपका ADDS सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। अब देखो रेडियस और टेकेक्स कैसे ही कन्फिगर करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है, ध्यान रखना है। ये हमारा टास्क नहीं है, इसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग भी होती है सिस्को के अंदर, जिसको सिस्को आइस आप कहते हो। सिस्को आइस आइडेंटिटी सर्विस इंजन। आइस इंजीनियर होता है आपका रेडियस और टेकेक्स कन्फिगर करने के लिए। एलडैप या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। सर्वर इंजीनियर आपका एडी सर्वर को मेंटेन कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। तो इसके लिए आपको सर्वर एडमिन चाहिए, और इसके लिए आपको आइस इंजीनियर। तो हमारा टास्क नहीं है इसको प्रिपेयर करना, ठीक है, हमारा टास्क नहीं है। ये क्या है, डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। बट हाँ, अब अपनी प्रैक्टिकल में ये मैं आपको शो कर सकता हूँ। मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन देखना है, ठीक है, आपके नेटवर्क में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडी सर्वर लगा हुआ है, तो यस एडी सर्वर को मैं शो कर सकता हूँ, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, एडी सर्वर का जो सिनेरियो है, एलडैप सर्वर का सिनेरियो, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो आपका ये एडी सर्वर है, एडीडीएस सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। डोमेन का नेटवर्क है आपका, ये आपका डोमेन का नेटवर्क है। ये जो कंप्यूटर्स आप देखो, ये डोमेन आपका कनेक्टेड है यहाँ पे। और जितने भी कंप्यूटर्स आप ये देख रहे हो, ये सब डोमेन यूजर्स हैं। ये कनेक्टेड है विद दिस डोमेन। डोमेन का नाम है फॉर एग्जांपल abc.com, abc.com। तो जितने भी यूजर अकाउंट्स आप क्रिएट कर रहे हो, जो सर्वर एडमिन यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा, ग्रुप अकाउंट क्रिएट करेगा, ओयू क्रिएट कर सकता है, वो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट करता है। और उन यूजर अकाउंट्स को ये सब कंप्यूटर्स लॉग इन कर सकते हैं कहीं भी। तो आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको बताना है पावर बॉक्स पे कि आपको लोकल डेटाबेस यूज करना है या रिमोट डेटाबेस। तो आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि रियल नेटवर्क में आपको डोमेन का ही सिनेरियो मिलता है, डोमेन का ही सिनेरियो आपको मिलेगा। सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं, ये हम बात करेंगे। तो मान लो आपने इंटीग्रेशन कर लिया। तो अब ये जो आपके यूजर्स हैं, इनसाइड यूजर्स, इनको सबसे पहले लॉगिन कर रहे हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ। फिर ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं। अब आपने फाइवल पॉलिसी के अंदर क्या किया, आपने फाइवल पॉलिसी में आपने अब यूजर की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, सोर्स यूजर की। तो अब जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, जैसे ये इनसाइड मशीन का ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रहा है, फाइवल चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट के लिए कोई पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं। और अगर पॉलिसी है तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। और अगर आप लॉग्स को अब वेरीफाई कर रहे हो, तो लॉग्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विद सोर्स आईपी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सोर्स यूजर की इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि कौन सा डोमेन यूजर ने ये ट्रैफिक को इनिशिएट किया था, आपके पास फुल विजिबिलिटी है। देवेंद्र, क्लियर है मेरी बात? विनय? क्लियर सर। ओके। ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये तो डोमेन यूजर्स के लिए हो गया। अगर मान लो आपके पास कुछ गेस्ट यूजर्स हैं, तो आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर, जैसे आपके पास ये 2-4 गेस्ट यूजर आपके नेटवर्क में आ गए। अब इनको तो आप डोमेन में ज्वाइन करा नहीं सकते, क्योंकि ये तो टेम्परेरी यूजर है, गेस्ट यूजर अकाउंट है। अगर आपको इनकी फुल विजिबिलिटी करनी हो तो, अगर आपको इनकी फुल विजिबिलिटी करनी हो तो फॉर गेस्ट यूजर आप एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हो जिसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल, कैप्टिव पोर्टल में क्या करना होता है, और ये कॉमन टॉपिक है। ये कॉमन टॉपिक, आप किसी फावल बॉक्स में काम करोगे ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पॉलो अल्टो में आप इसे कैप्टिव पोर्टल ही बोलते हो। ठीक है, अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो इसे HTTPS या ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहते हैं। सिर्फ नाम चेंज होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है आपका। तो मैंने क्या किया, मैंने कैप्टिव पोर्टल फीचर जो है इनेबल किया ऑन दिस लैन इंटरफेस। यहाँ पे इनेबल किया कैप्टिव पोर्टल फीचर, कैप्टिव पोर्टल फीचर। और अ, इन गेस्ट यूजर्स के लिए आप लोकल डेटाबेस को यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। आपने कुछ यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर लिया इन लोकल डेटाबेस।
सो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको प्रोवाइड करना है यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन फॉर ईच गेस्ट यूजर, इनको प्रोवाइड करना है यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये गेस्ट यूजर ये ट्रैफिक को हिट कर रहा है यहाँ पे लैन इंटरफेस पे, आपका फायरवॉल क्या करेगा, उसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा। आपका फायरवॉल उसे कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड कर रहा है। वो उसे कह रहा है प्लीज अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करो। अब यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपने क्या किया, यूजर अकाउंट क्रिएट किया और आपने प्रोवाइड किया सबको यूजर नेम पासवर्ड। तो अगर इस गेस्ट यूजर ने क्या किया, इस गेस्ट यूजर ने इसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, और अगर ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, फिर फाइवल क्या चेक कर रहा है कि इस यूजर अकाउंट से रिलेटेड, इस यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड कोई, यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी अवेलेबल है। अगर पॉलिसी है तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो अब आपके पास फुल विजिबिलिटी है फॉर डोमेन यूजर्स एंड फॉर गेस्ट यूजर। एवरीवन क्लियर है मेरी बात? देवेंद्र, विनय? सर क्लियर है। जिससे मुझे ये पूछना था, यहाँ पे अगर 3 यूजर है तो तीनों के लिए अलग ही यूजर नेम होगा या कॉमन यूजर नेम? नहीं नहीं नहीं, आप कॉमन कैसे देंगे? तब आप अलग अलग। विजिबिलिटी कैसे कर सकते हैं किसने क्या किया है? आप गेस्ट यूजर को लॉगिन करने के लिए उनको उनका यूजर नेम पासवर्ड एक दे रहे हो आप, ठीक है, जिससे आपको पता है ना कि आपने किसको क्या दिया हुआ है। तो विनय? मेरे यहाँ ना यही मिस्टेक होती है, क्योंकि उन्होंने एक ही यूजर आईडी बना रखा है, तो वही एक से ऑथेंटिकेट करते तभी जाकर लॉगिन। हाँ, तो फिर आप ये पता कर पा रहे हो ना कि इस यूजर अकाउंट ने क्या किया। अब उस यूजर अकाउंट पे आपने यहाँ पे लॉगिन किया था, यहाँ पे आपको ये भी तो वेरीफाई करना चाहिए ना किसने, किस गेस्ट यूजर ने ये मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की है। क्लियर है मेरी बात? ओके। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या, ये कॉन्सेप्ट है आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वर्चुअल डोमेन। वर्चुअल डोमेन क्या होता है आपका? आप एक सिंगल फाइवल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक 48 फाइवल बॉक्स है, ठीक है, और ये फाइवल बॉक्स आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है। ये आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है, और ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। तो ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट। एग्जांपल ले रहा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल आप चाहते हो। ठीक है, जैसे आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए चाहते हो सेपरेट टाइप ऑफ नेट पॉलिसी, फाइवल पॉलिसी, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या आप ये भी कह सकते हो कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए मुझे डेडिकेटेड L3 फाइवल बॉक्स चाहिए, और एचआर के लिए मुझे क्या चाहिए, डेडिकेटेड लेयर 2 फाइवल बॉक्स चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? इस तरह के सिनेरियो में आपको 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस के साथ जाते हो आप, तो व्हाट अबाउट कॉस्ट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल बिग बॉक्स को बाई करते हैं। एक सिंगल फाइवल बॉक्स को आपने बाई किया, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस यू कैन डिवाइड योर सिंगल फाइवल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। तो आपने क्या किया, सिंगल फाइवल बॉक्स को डिवाइड कर दिया इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। जैसे ये आपका मार्केटिंग फाइवल बॉक्स, सेल्स फाइवल बॉक्स और ये एचआर फाइवल बॉक्स। ठीक है, ये आपने, ये जो इंटरफेसेस हैं जिनको आप रिसोर्सेस कहते हो, ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप कहते हो रिसोर्सेस। जैसे आपका ये पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6 एंड पोर्ट नंबर 7। तो सबसे पहले आपको इस सिंगल फाइवल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड करना है। इस टेक्निक को आप क्या कहते हो, इस टेक्निक को आप कहते हो वर्चुअल डोमेन। इन शॉर्ट आप क्या कहते हो, वीडोम कॉन्सेप्ट, वीडोम। तो आपने क्या बनाया, मार्केटिंग वीडोम, सेल्स वीडोम, एचआर वीडोम, आपने वीडोम क्रिएट किया है।
अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मार्केटिंग की ट्रैफिक है, वो मार्केटिंग फाउल बॉक्स से जा रही है, सेल्स ट्रैफिक सेल्स से जा रही है, एचआर ट्रैफिक एचआर से जा रही है। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। बट ये क्या है, आपका वर्चुअल डोमेन, एक सिंगल फाउल बॉक्स को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाउल बॉक्स। क्लियर है देवेंद्र, विनय, यस एवरीवन? यस एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके? आप सर। लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही? देवेंद्र, विनय। यस ये आ रही है। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करें हम लोग। यस ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम फोकस करेंगे वो है आपका लेयर टू फायरवॉल। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फाइवल बॉक्स को आप दो मोड में यूज करते हो। किसी फाइवल बॉक्स को, मैं फोर्टिनेट की बात कर रहा हूँ, फोर्टिनेट को आप यूज कर सकते हो इन टू मोड। आप उस फाइवल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ लेयर थ्री फाइवल, या आप उसे क्या कहते हो, नैट मोड फायरवॉल। दूसरा ऑप्शन होता है लेयर टू फायरवॉल। लेयर टू फाइवल जिसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस। ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस। अब इन दोनों फाइवल बॉक्स में डिफरेंस क्या है? जैसे मेरे पास एक 48 फाइवल डिवाइस है और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री, फॉर एग्जाम्पल एज अ लेयर थ्री। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो? इनको आप कहते हो एज अ एल थ्री इंटरफेसेस। एल थ्री इंटरफेसेस, तो इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कर सकते हो, नैट कर सकते हो, और आप वीपीएन इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल के फीचर्स होते हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर इस पूरे बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर टू फाइवल बॉक्स और एज अ ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो? एल टू इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट नहीं, इनको आप एल टू इंटरफेस बोलते हो। एल टू इंटरफेस का मतलब, एल टू इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इस पूरे बॉक्स पे। आप राउटिंग नहीं कर सकते, आप नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। बट ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल के फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो पॉइंट मेरा ये है कि विथ लेयर टू फायरवॉल यहाँ पे लिमिटेशंस है, राइट? अगर मैं इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री, तो बेनिफिट क्या है मेरे पास? मैं राउटिंग कर सकता हूँ, यानी इस पावर बॉक्स को मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, मैं वीपीएन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। बट अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स मैं क्या यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर टू, तो मेरे पास लिमिटेशन है। मैं राउटिंग नहीं कर सकता, नैट नहीं कर सकता, वीपीएन नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेशन। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहाँ पे मुझे अपने कंप्लीट बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल? बिकॉज लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स के साथ ग्रेट फीचर है। क्यों देवेंद्र, विनय? यस सर। एक्चुअली ये लेयर 3 और L2 वाले डिवाइसेस में वो मॉडल का फर्क होता है या हम नहीं नहीं, बेसिकली? बस आपको कमांड से मोड चेंज करना है। आप किसी फाइवल बॉक्स को ले लो आप, देवेंद्र। यस कोई भी 48 फाइवल बॉक्स को आप दो मोड में यूज करते हो। एक एक लाइन की कमांड आपको टाइप करनी है, वो आपका L2 बन जाएगा। एक कमांड टाइप करोगे L3 बन जाएगा। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग सेट ओपी मोड, नैट और ट्रांसपेरेंट, आपको डिसाइड करना है। ओके सर। नाउ तो बात करेंगे हम लोग डिटेल में, डिफरेंस क्या है L2 फायरवॉल एंड L3 फायरवॉल, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन से सिनारियो में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। लॉग इन एंड मॉनिटरिंग क्या है? देखो, जब आप सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर लोगे, आपने नेट कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आपने वेब फिल्टरिंग कर लिया, आपने फाइवल ऑथेंटिकेशन, आपने वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, हाई अवेलेबिलिटी, आपने सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रबल शूट करना नेटवर्क को, राइट? और ट्रबल शूटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? लॉक्स। ट्रबल शूटिंग के लिए क्या चाहिए आपको? लॉक्स। क्योंकि लॉक्स आप वेरीफाई करोगे, लॉक्स वेरीफाई करोगे, फिर आप उस लॉक के हिसाब से फाइवल पॉलिसी को चेक करोगे, नैट को चेक करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है। इस टॉपिक में आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है। इस टॉपिक में क्या करना है आपको? इस टॉपिक में आपको लॉक्स को वेरीफाई करना है। तो लॉक्स को स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास है। मान लो कोई नेट पॉलिसी पे हिट कर रहा है, कोई फाइवल पॉलिसी पे हिट कर रहा है, वीपीएन टनल आपका डाउन हो गया, अप हो गया, राउटिंग पैकेट लॉस हो रहे हैं आपके पास, उन सब की लॉग्स को आप स्टोर कर सकते हो। लॉग्स को स्टोर करने का पहला ऑप्शन क्या है? लोकल लॉग। लोकल लॉग
यानी आप लोकल डेटाबेस आप इसे कह सकते हो, ठीक है, लोकल डेटाबेस। ओके, इसका मतलब है लॉग्स को आप लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो, लोकल स्टोरेज के अंदर, लोकल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। बट अगर आप किसी बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे हो, एवरी डे आपको 2000 3000 5000 लॉग्स मिल रहे हैं, और उन लॉग्स को आपको किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे स्टोर करके रखना है, तो यस, ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है क्या, फॉर रिमोट लॉगिंग सर्वर। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आपके नेटवर्क में स्टॉक सर्वर लगा हुआ है तो यस, आप लॉग्स को वहां भेज सकते हो। अगर आपके नेटवर्क में SNMP सर्वर लगा है तो आप लॉग्स को वहां भेज सकते हो। और अगर आप फोर्टिनेट के एक प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, तो फोर्टिनेट में एक सेपरेट डिवाइस आती है जिसे कहते हैं क्या, 40 एनालाइजर। इसकी ट्रेनिंग आपको NSE 5 में करनी होती है, 40 एनालाइजर। तो जितने भी फोर्टिनेट प्रोडक्ट है, सिर्फ फोर्टिनेट नहीं, जितने भी फोर्टी, जैसे फोर्टिनेट का ये क्या है, 40 गेट फाइवल बॉक्स, तो जितने भी फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स हैं, 40 गेट फाइवल, 40 मैनेजर, 40 ऑथेंटिकेटर, 40 कैमरा, 40 स्विच, जितने भी फोर्टिनेट के डिवाइसेस हैं, उन सारे डिवाइसेस की लॉग्स अगर आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे देखना है तो उसके लिए डिवाइस है क्या, 40 एनालाइजर, ठीक है। तो ये भी डिवाइस है, आपका जो फोकस है वो यहाँ पे है। आपको जो लॉग्स भेजने हैं वो कहाँ भेजने हैं, सिस्टॉग और SNMP। तो हर तरह की लॉग्स आप देख सकते हो, ट्रैफिक लॉग, लोग, ओके, ट्रैफिक लॉग, स्लीपर लॉग, इवेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा पैकेट कैप्चर, जो कि एक कॉमन टॉपिक है किसी फाइवल बॉक्स। पैकेट कैप्चर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। पैकेट कैप्चर यानी लाइव पैकेट अगर ट्रेवल कर रही है उसको कैप्चर करके मुझे ट्रबल शूट करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, आप ग्राफिकली कैप्चर कर लो, अपने पैकेट को ग्राफिकली कैप्चर किया, और अगर आपको वायर शार्क आता है पैकेट कैप्चरिंग टूल, अगर वायर शार्क के बारे में पता है तो आप उसको डिटेल में ट्रबल शूट कर सकते हो। तो आपने पैकेट कैप्चर किया, वो पीकैप फॉर्मेट में होगी, उस पीकैप फॉर्मेट को आप ओपन कर सकते हो इन एनी पैकेट कैप्चरिंग टू। पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है, वायर शार्क। और अगर आपके पास वायर शार्क नहीं है और फिर भी आपको लाइव पैकेट कैप्चर करने हैं तो फिर आपको CLI ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, और ये एक पॉपुलर ऑप्शन है CLI। और ये जो आपका CLI कैप्चर ऑप्शन है ये आपको पूरे 40 गेट को ट्रबल शूट करने में हेल्प करता है। कमांड क्या होती है, डायग्नोज स्निफर पैकेट, सबसे पॉपुलर कमांड है। जब भी पैकेट हमें कैप्चर करना होता है किसी इंटरफेस पे, किसी स्पेसिफिक सोर्स के लिए, सबमिट के लिए, सर्विसेज के लिए, कमांड क्या होती है, डायग्नोज स्निफर पैकेट। ये आपको हर एक डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, 40 गेट फायरवॉल। तो ये आपका क्या है, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डिटेल में। देवेंद्र, क्लियर है आपको, विनय? यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलेगा, ये दो टॉपिक जो आप देख रहे हो ना, ये VPN इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले तो हम बात करेंगे VPN क्या होता है, VPN का बेनिफिट क्या है, क्यों यूज करते हैं, फीचर क्या है। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला क्या होता है, IPsec, और दूसरा क्या होता है, SSL। IPsec हम लोग यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी। जैसे आपके पास एक ब्रांच ऑफिस A है, दूसरा ब्रांच ऑफिस B है, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क या ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो आपको यहाँ पे टनल स्टैब्लिश करना होता है, जिसको क्या कहते हो आप, साइट टू साइट VPN टनल। आपको एक सिक्योर टनल यहाँ पे क्रिएट करना होता है, और साइट टू साइट के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है क्या, IPsec। FortiGate में आपको 3 लैब डिस्कशन करने हैं फॉर साइट टू साइट, 3 लैब। पहला कौन सा है, राउट बेस साइट टू साइट VPN। दूसरा हम बात करेंगे क्या, पॉलिसी बेस साइट टू साइट VPN। और तीसरा ऑप्शन क्या है, टेम्पलेट बेस साइट टू साइट VPN। तो हमारे पास 3 लैब है फॉर ओनली साइट टू साइट। एक और इम्प्लीमेंटेशन आपके पास आता है VPN का, उसे कहते हो क्या, रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN
रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, जो आपका आउटसाइड यूजर है या आपका आउटसाइड यूजर यहाँ पे है, इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने, जैसे इस साइड ये आपका डीएमजेड नेटवर्क और इधर आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं, जैसे आपका वेब सर्वर लगा हुआ है, डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, एसएमटीपी, एफटीपी। तो ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, आउटसाइड यूजर, इसको प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क। इसके घर पे सिंपल वाईफाई मॉडेम यहाँ पे लगा हुआ है, आप कह सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके पास है। तो अगर इसको प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं तो इसको सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो? इस कनेक्शन को आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट रिमोट एक्सेस वीपीएन। और जैसे ही कनेक्शन ये स्टैब्लिश होगा, देन यस, ये आउटसाइड यूजर इन प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन आप देख रहे हो, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन आपका सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है। रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। उसे आप आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लो या आप उसे एसएसएल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लो। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा, ठीक है? आपका जो फोकस एक्चुअल में होगा एसएसएल पे, क्योंकि एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो ना, इस पे आपको बड़े आराम से 6 to 7 आवर देना है, सिर्फ इन टॉपिक्स में। 6 घंटे तो आपको देने देना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी, आप FortiGate में हाई अवेलेबिलिटी बोलते हो, आप पोलोल्टो में हाई अवेलेबिलिटी आप बोलते हो, चेक पॉइंट में आप इसे क्लस्टरिंग कहते हो, आप सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स में आप इसे फेल ओवर कहते हो, एफटीडी के अंदर आप फेल ओवर कहते हो। तो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? देवेंद्र, विनय, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? भी आ रही सर। सो यहाँ पे मेरे पास एक फाइबर बॉक्स है और ये फाइबर बॉक्स आपका लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये आपका आईएसपी साइट नेटवर्क है आपका। सो मेरा पॉइंट ये है कि इस टोपोलॉजी में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है? आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। आपने इस पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 पे आईपी कॉन्फ़िगर किया, जैसे 192.168.10.10/24। इधर आप यूज कर रहे हो 99.99.99.100/24। मेरा पॉइंट ये है कि इस टोपोलॉजी में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, इंटरफेस, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, नेट कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपकी ट्रैफिक बड़े आराम से ट्रैवल कर रही है, ठीक है? बट इस टोपोलॉजी में आपके पास एक सिंगल फाउल बॉक्स है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई, राइट? आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो, जो लैन यूजर है वो इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे आप एक और फाउल बॉक्स को ऐड बॉक्स करते हो। ऐड करेंगे। ये जो दूसरा फाउल बॉक्स आपने ऐड किया, देविंद, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं यही वही बोल रहा था, दूसरी फायरवॉल ऐड करेंगे, एच में इनको चलाएंगे। हाँ, गुड, यस। तो यहाँ पे आपको सेकेंड फाउल बॉक्स जो आप ऐड कर रहे हो ना, ये आपका फेल ओवर के लिए, ये आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ये आपने बैकअप के लिए ऐड किया हुआ है। तो ये आपका फायरवॉल बॉक्स 1 और ये आपका फायरवॉल बॉक्स 2। जैसे आप इस फायरवॉल बॉक्स को यहाँ पे ऐड करोगे, टोपोलॉजी आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्विच नंबर 2 है, ये स्विच नंबर 1, और ये आपका आईएसपी पोर्शन, ये आपका लैन पोर्शन। सो सेकेंड फायरवॉल बॉक्स आपने यूज किया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। और हाई अवेलेबिलिटी के अंदर दो मोड होते हैं। पहला मोड है एक्टिव पैसिव और दूसरा ऑप्शन है एक्टिव एक्टिव। इन बिटवीन फाउल बॉक्स 1 और फाउल बॉक्स 2 आप एक लिंक यूज करते हो, इसे कहते हैं HA, हाई अवेलेबिलिटी लिंक। अगर आप एक्टिव पैसिव के साथ काम कर रहे हो तो एक फाउल बॉक्स आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव फाउल बॉक्स और दूसरे फाउल बॉक्स का जो स्टेटस है वो क्या होगा? एज अ पैसिव। तो जो भी ट्रैफिक है वो आपकी ट्रेवल करती है थ्रू एक्टिव अप्लायंस।
अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो रहा है, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो रहा है तो फाउल बॉक्स 2 को कोई भी हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, क्योंकि आपका बॉक्स से क्या हो चुका है, डाउन। तो अगर फाउल बॉक्स 2 को कोई हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है तो ये आइडिया लगा लेगा कि फाउल बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है और मुझे अपने फाउल बॉक्स का मोड चेंज करना है, और अब मैं क्या हूँ, एक्टिव। जैसे ही फाउल बॉक्स आपका एक्टिव होगा ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी इधर से ट्रैवल कर रही है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे दोनों ऑप्शन, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। रिक्वायरमेंट क्या है, ये एच ए इंटरफेस क्या होता है, ट्रबल शूटिंग सिनेरियो क्या है, हम डिटेल में बात करेंगे। यानी ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बड़े आराम से आपका 2 to 3 आवर ले सकता है। देवेंद्र क्लियर, विनय? यस सर। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कशन किया है, क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। कल यस। से हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल डिस्कशन, ठीक है। और फोर्टिनेट स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक फायरवॉल बॉक्स को पहले समझेंगे, ठीक है एवरीवन। यस सर। टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिए, तो मैं आप लोग को स्लाइड्स, नोट्स और सेशन की रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, ठीक है। और लेट्स टॉक सॉफ्टवेयर, ओके एवरीवन। गुड यस नाइट सर। गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट, थैंक कल यू। आपको सेम टाइम पे कनेक्ट करना है, ठीक है देवेंद्र? ओके। यस यस। ओके। ओके, थैंक यू।